डियर स्टूडेंट्स, आइए हम एडिशनल स्ट्रक्चर की सीरीज में आगे हम देखते हैं यूज ऑफ इज मेड ऑफ एंड इज मेड फ्रॉम। तो इज मेड ऑफ का प्रयोग तब होता है जब किसी वस्तु का मतलब पदार्थ यानी मटेरियल या मेटल से कोई दूसरी वस्तु बने और बनी हुई वस्तु में उस पदार्थ या धातु को देखा जा सके, तो उस दशा में हम हमेशा इज मेड ऑफ का प्रयोग करते हैं। आइए अब हम एग्जांपल्स इसको देखते हैं। जैसे यह संदूक लकड़ी का बना हुआ है, यानी कि जो संदूक हमारी विजन में है, हमारी दृष्टि में है, उसको देखने से वो लग रहा है कि वह लकड़ी का बना हुआ है, तो उस दशा में हम हमेशा इज मेड ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो क्या बनाएंगे कि दिस बॉक्स इज मेड ऑफ वुड, और हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि इन दोनों ही स्ट्रक्चर्स में हमेशा हम पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। दूसरा सेंटेंस है यह अंगूठी शुद्ध सोने की बनी हुई है, यानी कि यह जो अंगूठी है किसी अन्य के द्वारा बनाई गई है, इसलिए यहाँ पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। और यहाँ पर जब आप अंगूठी को देखेंगे तो वह दूर से ही देखने में पता होगी कि ये किस मेटल की है। तो दिस रिंग इज मेड ऑफ, यहाँ पर भी देखिए आपने मेड ऑफ का प्रयोग किया है कि दिस रिंग इज मेड ऑफ प्योर गोल्ड। अगला सेंटेंस है कि इस कमरे का सारा फर्नीचर लोहे का बना हुआ है, यानी कि जो फर्नीचर है वो दूर से ही देखने में आपको मालूम होगा कि ये किसी मेटल का है या मटेरियल लकड़ी का बना हुआ है या किसी मेटल या नॉन मेटल। तो जैसे ऑल द फर्नीचर ऑफ दिस रूम, और इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो फर्नीचर का प्लूरल फॉर्म होता है वो भी फर्नीचर ही होता है, इसमें यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ऑल द फर्नीचर ऑफ दिस रूम आर मेड ऑफ आयरन। अब दूसरा जो स्ट्रक्चर है इज मेड फ्रॉम, तो इसका प्रयोग उस दशा में होता है जब बनी हुई वस्तु में वह पदार्थ या धातु दिखाई न पड़े जिससे कि वह बनी हुई है। जैसे पनीर दूध से बनाया जाता है, यानी कि जो पनीर जो चीज है जब हम खाते हैं तो उसमें जो दूध का एग्जिस्टेंस है, जो मिल्क का एग्जिस्टेंस है, वो हमारी विजन में नहीं होता। यानी कि जब दूध से पनीर बना दिया जाता है तो पनीर में दूध के अस्तित्व का नामो निशान भी नहीं होता है, तो उस दशा में हम इज मेड फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो चीज इज मेड फ्रॉम मिल्क, जैसे मिठाइयाँ दूध से बनाई जाती हैं, तो स्वीट्स आर मेड फ्रॉम मिल्क। यहाँ पर भी देखिए आर मेड फ्रॉम, क्योंकि यहाँ पर ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर है, तो इसके अकॉर्डिंग आपने फॉर्म ऑफ बी में आर को रखा हुआ है। अगला सेंटेंस है कि चाय शक्कर, चाय पत्ती और दूध से बनाई जाती है, यानी कि जो चाय हम लोग पीते हैं वो शक्कर, चाय पत्ती और दूध से बनाई जाती है। यानी टी इज प्रिपेयर्ड या मेड फ्रॉम शुगर, टी लीव्स एंड मिल्क। आइए अब हम आगे देखते हैं एक्सक्लेमेशंस एंड विशेस, यानी कि विस्मय और इच्छाएं। तो ये विस्मय क्या होता है, जो हमारे हृदय की आकस्मिक भावनाएं होती हैं उनको हम एक्सक्लेमेशन कहते हैं, और जो इच्छाएं हम अपने टंग से एक्सप्रेस करते हैं उनको हम इच्छा कहते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मयादि बोधक वाक्य, यानी कि जिन वाक्यों से विस्मय का बोध होता है, यानी हृदय की आकस्मिक भावनाओं को व्यक्त करने के लिए ही इन वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 1 के अंतर्गत, क्योंकि जो आकस्मिक भावनाएं हैं वो अलग अलग होती है, कोई दुख के लिए यूज करते हैं, कोई प्रशंसा के लिए, कोई विदाई के लिए, कोई खुशी के लिए, कोई घृणा के लिए। तो दुख के लिए हमने वर्ड ले लिया एरास, ओ और आह। जब प्रशंसा हम करते हैं तो वहां पर, यानी कि जब हम किसी को एप्रिशिएट करते हैं, इंकरेज करते हैं, तो वहां पर ब्रेवो का यूज करते हैं। और विदाई के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड आता है फेयरवेल, और जहां पर अलविदा की कंडीशन होती है, अलविदा का मतलब जब हमें इन फ्यूचर न मिलने की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी होती है तो उसको हम बोलते हैं अलविदा की कंडीशन। वहां पर हम एडू का इस्तेमाल करते हैं। जहां पर खुशी या आनंद की बात आती है तो वहां पर आप हुर्रे और हा का यूज करते हैं। संबोधन के लिए हेलो, और घृणा के लिए सी का यूज करते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है आह, उसका सर्वनाश हो गया। देखिए आह यानी कि यहाँ पर
जो एक्सप्रेशन है वो सैडनेस का है, तो इसी के लिए हमने यहाँ पर एलास या आह का यूज किया है। तो एलास या आह, ही इज रिव। जैसे हाय, उस वृद्ध का इकलौता बेटा मर गया है, ये भी देखिए दुखद घटना है, तो इसके लिए आपने एलास का यूज किया। एलास, द ओनली सन ऑफ दैट ओल्ड इज डेड। अगला सेंटेंस है आहा, मेरे भाई ने परीक्षा पास कर ली। यानी कि यहाँ पर जो आहा है ये हमारी खुशी या हमारे आनंद को एक्सप्रेस कर रहा है, जिसके लिए हमने यहाँ पर हुर्रे का यूज किया है। हुर्रे, माय ब्रदर हैज पास्ड द एग्जाम। शाबाश, तुमने भरसक प्रयास किया। शाबाश का मतलब यहाँ पर एप्रिसिएशन है या इनकरेजमेंट है, जिसके लिए आपने ब्रेवो का यूज किया है। तो ब्रेवो, यू डिड योर बेस्ट। और अगला सेंटेंस है कि कहो आप आजकल कैसे हो। तो यानी कहो का मतलब यहाँ पर संबोधन है, तो संबोधन के लिए मैंने आपको बताया था हेलो का यूज करते हैं। हेलो, हाउ आर यू नाउअडेज। और नाउअडेज के अलावा भी यहाँ पर आप दीस डेज का यूज कर सकते हैं, जो कि आजकल के लिए यूज किया जाता है। इसका पॉइंट नंबर दूसरा है कि कितना, कितनी, कितने या कैसा, कैसी, कैसे। इन शब्दों के लिए हम व्हाट और हाउ का प्रयोग करते हैं। तो व्हाट का प्रयोग तब होता है जब नाउन से ठीक पहले एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से ठीक पहले ए और एन का प्रयोग करते हैं। तथा हाउ का प्रयोग तब होता है जब नाउन से पहले एडजेक्टिव ना हो। जैसा सेंटेंस है कि कितना सुंदर फूल है। अब इसको हमने व्हाट और हाउ दोनों से ही फॉर्मेट किया हुआ है। तो देखिए अलग अलग कंडीशन क्या है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर। देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि अगर जो नाउन से पहले एडजेक्टिव आ जाएगा तो उससे पहले ए और एन का यूज करके सबसे पहले हम व्हाट का यूज करते हैं कि व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। और इसको अगर जो हाउ से बनाते हैं तो हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज। यहाँ पर देखिए ये नाउन से पहले हमने एडजेक्टिव रखा है, लेकिन उससे जस्ट बिफोर मैंने आर्टिकल को रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर आपने हाउ का प्रयोग किया हुआ है। जैसे वह लड़का कितना सुस्त है, तो हाउ लेजी दैट बॉय इज। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव रखा हुआ है और उससे पहले एडजेक्टिव है, और उससे पहले मैंने हाउ से शुरुआत की है। यानी कि यहाँ पर व्हाट की कंडीशन नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया एडजेक्टिव से पहले ए या एन का यूज किया जाता है। इसी का जो अल्टरनेटिव फॉर्मेशन है कि व्हाट अ लेजी बॉय। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि नाउन से ठीक पहले ये आपको लेजी एडजेक्टिव मिला है, और उससे पहले आपने ए और एन का यूज किया हुआ है कि व्हाट अ लेजी बॉय ही इज। अगला सेंटेंस है कितना सुहावना मौसम है। तो व्हाट अ प्लीजेंट वेदर इट इज। अलविदा दोस्तों। तो एड्यू एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया फ्रेंड्स। और ये ध्यान रखेंगे कि ये जो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उनमें ये जो पर्टिकुलर एक्सक्लेमेशन के वर्ड आते हैं उनके बाद हम एक्सक्लेमेशन का यूज करते हैं, या तो फिर एट लास्ट सेंटेंस में यूज करते हैं जहां पर व्हाट और हाउ की कंडीशन होती है, वहां पर हम लास्ट में यूज। तो एक्सक्लेमेशन के बाद आइए अब हम विशेष की ओर चलते हैं। विशेष का मतलब इच्छाएं, और इन इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब है इच्छा सूचक या इच्छा बोधक वाक्य। तो इन वाक्यों के माध्यम से हृदय की इच्छाओं को व्यक्त किया जाता है। इनके अंतर्गत ईश्वर से प्रार्थना, इच्छा, आशीर्वाद, वरदान, अभिशाप आदि के भाव को व्यक्त करते हैं। और एक चीज बहुत ही गौर करने वाली है कि इन वाक्यों के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला सेंटेंस है आप दीर्घ जीवी हो। दीर्घ जीवी का मतलब दीर्घायु हो, तो आप लंबे समय तक जिए। तो इसकी शुरुआत हम किससे करते हैं, मे से, कि मे यू लिव लॉन्ग। और लास्ट में देखिए ये आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। जैसे ईश्वर करे आप जीवन में फले फूले यानी कि आप समृद्ध बने, तो मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क। अगला सेंटेंस है कि ईश्वर हमें सफलता प्रदान करे। देखिए भगवान से आप यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, तो मैंने क्या लगा दिया कि मे गॉड ग्रांट अस सक्सेस, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क।
हम समझ गए, ठीक। मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे स्थान पर होता। अब यहाँ पर मेरी इच्छा यानी अपनी इच्छा को व्यक्त करने के लिए वुड दैट का प्रयोग करते हैं या आई विश दैट का प्रयोग करते हैं। तो वुड दैट आई वर, यानी कि आई के साथ इस सेंटेंस में वर का प्रयोग करेंगे और ऐसे कोई भी वाक्य मिल जाए, काश मैं राजा होता, काश मैं हाथी होता, काश मैं तुम्हारे स्थान पर होता, काश मैं मोदी की जगह प्रधानमंत्री होता। तो इस स्टेज में हमेशा आई के साथ वर का प्रयोग करते हैं। तो मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे स्थान पर होता, तो वुड दैट आई वर इन यू इन प्लेस ऑफ यू। और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क दूसरा क्या बनाएंगे कि आई विश दैट आई वर इन प्लेस ऑफ यू, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क। अगला सेंटेंस है कि वह नरक में जाए। देखिए ये अभिशाप है, ये किसी को हम श्राप दे रहे हैं कि वह नरक में जाए, तो मे ही गो टू हेल, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे अगला सेंटेंस है हमारे दुश्मन का सर्वनाश हो। देखिए ये भी अभिशाप या श्राप है, तो मे आवर फो, यानी दुश्मन के लिए फो वर्ड यूज कर सकते हैं या एनिमी वर्ड यूज कर सकते हैं। तो मे आवर फो या एनिमी बी रूइंड, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है। और लास्ट सेंटेंस है कि काश मैं एक शब्द बोल पाता, यानी पास्ट की बात हो गई, इफ आई कुड स्पीक अ वर्ड, और लास्ट में ये आपके पास एक्सक्लेमेशन मार्क।